यस, सब लोग सही बोल रहे हैं। हम ऑर्डर टू डिग्री 3, मुझे सबसे पहले इसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इधर पावर 1/2 है, इधर पावर 1/3 है, तो दोनों साइड की पावर 6 करनी पड़ेगी। आई हैव टू डू पावर 6, तो ये d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx प्लस 3 की पावर 2। ऑर्डर जितना मतलब जो भी डिफरेंशियल, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल होता है, मतलब dy/dx है अगर, तो ऑर्डर 1, d2y/dx² है तो ऑर्डर 2, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2। और डिग्री इज बेसिकली जो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो विच इज 3। दूसरा, ऑर्डर 2 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। dy/dx के ऊपर साइन आ रहा है, तो इस वजह से इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। इट हैज टू बी अ पॉलिनोमियल। ऑर्डर सीधे सीधे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से निकलता है, जो भी हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा दैट इज माय ऑर्डर। तो ऑर्डर वुड बी डिफाइंड फॉर ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशंस। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसका ऑर्डर ना हो। कुछ कुछ लोग गलत करते हैं, तो बेटा रिवाइज करके आया करो चीजें। आराध्या रिवाइज करके आया करो। ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, इट हैज टू बी पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। ये रूट के अंदर डिफरेंशियल नहीं है कोई, तो आई डोंट नीड टू स्क्वायर इट। सीधे सीधे मुझको ऑर्डर और डिग्री मिलेगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्क्वायरिंग इट। सीधे ये ऑर्डर 1 देगा एंड डिग्री भी 1 देगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर डिग्री वाली थ्योरी रिवाइज कर लेना। सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन यही आता है कि ऑर्डर एंड डिग्री। Find the differential equation of y square is equal to 4ax plus b.
अगर आंसर देते वक्त अगर एक बार डिफरेंशिएशन है तो उसको y डैश लिख देना, और एक बार डिफरेंशिएशन है तो y डबल डैश लिख देना। आराध्या बहुत गलत गलत आंसर मत दिया करो। यश प्लस माइनस की गलती। नहीं, आई थिंक सही है, इन्होंने गलती की है शायद। आई नीड टू चेक। नहीं नहीं, सही है इनका। हाँ। आयुष करेक्ट है, शुभम करेक्ट है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं तो कितने, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्डर? ऑर्डर क्या होगा? टू ऑर्डर होगा। अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसका मतलब आई हैव टू डिफरेंशिएट इट टू टाइम्स, कुछ ना कुछ करके। तो सबसे पहले तो मैं एक टाइम डिफरेंशिएट ही करता हूं। 2y y डैश इज इक्वल टू, इसको अगर ओपन करोगे ना तो ये 4a बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ओपन करके डिफरेंशिएट करोगे 4ax का 4a और दूसरा वाला 0। अभी भी एक आर्बिट कांस्टेंट है, अगेन इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। हाउ? यूजिंग यूवी रूल। 2y y डबल डैश मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, या टू चलो उड़ा ही देता हूं सबसे पहले, टू बेफालतू में मुझको y y डैश इज इक्वल टू 2a, क्योंकि अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। चलो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये y डैश, दिस इज माय आंसर। आगे करें। ऑप्शन में ये y डैश होल स्क्वायर लिखा होगा। अगेन वही है, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। विनीत करेक्ट है, प्रवीण करेक्ट है। बहुत सारे मेथड है, थोड़ा सा जब भी साइन कॉस e की पावर x, e की पावर माइनस x, ये सब कुछ ना कुछ सिमेट्री करके इजी हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया,
y plus x y dash is equal to a e की पावर x minus b. Am I right? अब फिर डिफरेंशिएट किया तो y डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स, ये प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा. और नोटिस करो इतना करने के बाद क्या फायदा हो गया कि दिस इज एक्स वाई. सो दिस इज इट. ठीक है, आगे करें. तो अलग अलग उसमें सीधे सीधे वी नीड टू रिमूव आर्बिट्री कांस्टेंट, और वो आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होंगे उतना मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड ऑर्डर ऑफ find order of find the order of this. C1 C2 C3 C4 are arbitrary constant. ये तो E है. आंसर 1 है. आंसर इज 1. ऑब्वियसली मैंने ऑर्डर पूछा है तुमसे, वो नहीं पूछा है. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछा है. काफी लोग मुझको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं. y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e की पावर x, और ये बना C3 e की पावर x इंटू e की पावर c की पावर 4. अगर मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया तो ये सब कांस्टेंट मिलके मुझको एक ही कांस्टेंट दे रहे हैं. सो दिस इज जस्ट वन कांस्टेंट. तो दिस इज लाइक के ई की पावर x. तो इसका मतलब गॉट इट. आगे करें.
Find differential equation of all non-horizontal lines. Find the differential equation of all non-horizontal lines in a plane. बहुत ही सिंपल सा है, सब लोगों ने आंसर सही दिया है. अच्छा, ठीक है, काफी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बट अगर मैं इसको ऑप्शन में दे दूंगा, ऑप्शंस में सिंगल करेक्ट ऑप्शन में मैं तुमको देता हूं, देन यू हैव टू टेल मी. अभी भी सोचो सोचो, जरा सोचो. सोचो सब लोग. अब मैं ऑप्शन दूं, ऑप्शन फर्स्ट, चलो ऑप्शन देता हूं. d2y by dx square equal to 0, d square x by dy square is equal to 0, both all of these. अब वो करते हैं जरा जो तुम लोगों ने किया, शायद तुम लोगों ने लाइन लिखी होगी शायद, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लिख लिया होगा कुछ लोगों ने, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. डिफ्रेंशिएट क्या होगा किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया होगा, x के रेस्पेक्ट में a प्लस
बी वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, सही लिखा मैंने। अब क्या किया होगा, वापस से तुम लोगों ने डिफरेंशिएट किया होगा। बी वाई डबल डैश इक्वल टू 0, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन? यानी इक्वेशन में ये लाइन नहीं हो सकती। इसका मतलब ए कैन नॉट बी 0, बी कैन बी 0। ए कैन नॉट बी 0, बी कैन बी 0। तो नोटिस करो यहां पे इससे अगर बी 0 हो जाता ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती ही नहीं। तो एक्चुअली ये गलत है। अगर नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है तो नॉन हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हुआ, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बी बिलोंग्स टू आर, बी कैन बी एनी नंबर बट ए कैन नॉट बी 0। ठीक है, जिसने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से किया है वो, उसमें गलती ये है कि वही चीज है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करने में मुझको b से डिवाइड करना पड़ता है। दिस हमेशा जनरल इक्वेशन से शुरू करते हैं। जनरल इक्वेशन, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन? ax plus by plus c equal to 0, not y is equal to mx plus c। क्योंकि y is equal to mx plus c में क्या तुम वो वाली लाइन बना पा रहे हो जिसमें x is equal to वर्टिकल लाइन बना पा रहे हो y is equal to mx plus c में? Are you able to draw vertical line for that? I don't think so. बट जनरल इक्वेशन से सारी की सारी लाइन हो सकती हैं। तो बेसिकली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द जनरल इक्वेशन। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा y के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा a dx बाई डी वाई प्लस बी इक्वल टू 0। फिर मैंने डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में, नाउ सिंस a कैन नॉट बी 0, मैं a को दूसरी साइड ले जा सकता हूं। दिस इज माई आंसर। एवरीवन, अभी क्लियर हुआ चीजें? अगर क्वेश्चन में ये होता नॉन वर्टिकल लाइंस, तब तुम्हारा आंसर सही होता, तब d2y बाय dx स्क्वायर होता। ठीक है, हाँ शिवम, वो पर्टिकुलर केस है। आगे करें। थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे आते हैं। मैं ऑप्शन के साथ देता हूं, चलो।
ऑप्शन दूं कि ना दूं? चलो ऑप्शन दे दूंगा। चलो, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कल्स टचिंग my options are a y square minus x square is equal to 2xy y dash, x square minus y square is equal to y dash is equal to 2xy. चलो ट्राई करो। ट्राई करो। आयुष सही से ट्राई करो। गलती नहीं होनी चाहिए। हर्ष करेक्ट है। ऑप्शन बताओ यश, क्या बता रहे हो मुझको? ऑप्शन इज बी। बी ऑप्शन है। सबसे पहले तुम्हें वो देखो, ये वो वाली प्रॉब्लम है जिसमें सबसे पहले तुम्हें जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। टचिंग अ सर्कल एट सेंटर, touching the touching the x axis at origin। तो बेसिकली सर्कल कुछ ऐसा हो सकता है, यानी उसका सेंटर क्या होगा 0, a एंड रेडियस होगा मॉड a। तो x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर। ओपन कर लोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर। बस मेरा क्वेश्चन काइंड ऑफ मुझसे हो गया। इसके बाद मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ a एलिमिनेट करना है। डिफरेंशिएट करोगे, a एलिमिनेट करोगे, बहुत सारे मेथड हैं a को एलिमिनेट करने के लिए। वॉटएवर, y से पूरा डिवाइड करके भी डिवाइड द होल इक्वेशन बाय y एंड डिफरेंशिएट, उससे भी कर सकते हो।
अब भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर। फाइन। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हुए। फिर अब शुरू होता है पर्टिकुलर टाइप्स के। अब मैं टाइप वाइज बोलूंगा नहीं, क्योंकि टाइप बोल देता हूं तो वही तुम्हें क्लिक करने लग जाता है। मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, तुम लोगों को करना है। अच्छा, नेक्स्ट वीक मैं जो 2 क्लास होगी उसमें 3D ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। 3D पढ़ाऊंगा मतलब पढ़ाऊंगा एज इन रिवीजन, मान लो 2 लेक्चर लूंगा मैं, विच विल कवर 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स नहीं, वेक्टर पूरा का पूरा आप लोग रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि वेक्टर होपफुली आई थिंक फिजिक्स में भी आपको पढ़ा है, मैथ्स का भी वेक्टर आप पढ़ के रिवाइज करके आओगे। तो मैं 3D पढ़ाऊंगा, इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। मतलब थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक से लेके सारे। तो इट विल हैव, वी विल हैव 2 लेक्चर्स एंड फिनिश द 3D ज्योमेट्री। टाइमिंग्स में बताऊंगा। सॉल्व। अब बेसिकली क्या है, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, यू हैव टू गेट द solution of that differential equation. आंसर बताओ, फाइनल आंसर। करेक्ट आ रहा है लोगों का? प्रवीण करेक्ट करो, रेस्ट एवरीवन करेक्ट है। शुभम, कांस्टेंट कैसे आ सकता है, मतलब 1 कैसे आ सकता है? कोई कंडीशन थोड़ी दी है। tan x इंटू tan y इज इक्वल टू सी। कौन सा फॉर्म आ गया? दिस इज वेरिएबल सेपरेबल। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब इसको उधर भेज दोगे, tan y को इधर भेज दोगे, tan x को इधर भेज दोगे, तो अगर tan x को मैं k ले लूंगा तो ये ऊपर dk बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड ऑफ tan x होगा, इधर ln ऑफ मॉड ऑफ tan y होगा, प्लस c, दोनों को एक साथ भेजेंगे, ln एडिशन में मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ln हटा ही सकते हो, क्यों? क्योंकि दूसरी साइड कांस्टेंट है। तो और मॉड भी हटा सकते हो क्योंकि दूसरी साइड कांस्टेंट है। tan x tan y is equal to k. This is my answer.
ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नेक्स्ट करते हैं। dy by dx is equal to मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस आप लोग के फरवरी एंड में मेंस होने के लग रहे हैं। आराध्या एलन में आंसर मत दिया करो अगर एलन हट सकता है तो। यश अभी तक कंफर्म नहीं है वो न्यूज़, बट चांसेस अभी यही है कि फरवरी एंड में आपका यही मेन होगा एज ऑफ नाउ। e की पावर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस e की पावर x प्लस c। क्योंकि थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओगे ये भी कन्वर्ट हो जा रहा है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर y। ई की पावर y उधर भेज दिया और यहाँ पे ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट कर दोगे। आंसर ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में दिया होगा यू नीड टू गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन। ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं लाइन से एंड यू हैव टू डू दोस क्वेश्चंस। उन सबके आंसर देने होंगे। जब तीनों हो जाएं तभी डन लिखना, एक एक करके नहीं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहला। दूसरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन डिफरेंशियल इक्वेशन। आते आते जेई मेन में इजी क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। कुछ फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं जेई मेन में, और वो सारे फिक्स फॉर्मेट हम देख रहे हैं। ठीक
एक और दे देता हूँ। नहीं ठीक है, चलेगा। एवरीवन, ये 3 क्वेश्चन है, 5 क्या 10 मिनट है तुम लोगों के पास। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। एक क्वेश्चन के गंदा सा भी आंसर आ सकता है, डजेंट मैटर, बस तीनों हो जाए तो डन लिखना। ठीक है, चलो करो।
अभी तक किसी ने डन नहीं बोला, मतलब तीनों किसी के नहीं हुए हैं। हाँ, सेकंड का बहुत गंदा आएगा, इट इज ओके। tan इनवर्स में जाएगा। तो तभी तो आंसर देने को नहीं बोला है, बस मैंने बोला है डन, डन लिखने को, जिसमें फर्स्ट का आंसर भी बहुत अच्छा नहीं आएगा, जो पहले वाला मैं हल्का सा बस वो कर दे रहा हूँ, मैं इंटीग्रेट करके नहीं लिखूंगा, मैं बस ये फैक्टराइज हो जा रहा है। प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस dx को मैं इधर भी लिख सकता हूं। अब जैसे ही मैंने रीअरेंज करने की कोशिश की, y को इधर भेजा और रूट ऑफ इसको, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, या उल्टा सॉरी, dx इधर है ना, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होल बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाय रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। अब उसके बाद का इंटीग्रेशन आई डोंट नीड टू टेल यू। ठीक है। पहले का आंसर मैं बता दे रहा हूं, फर्स्ट का आंसर
एक शायद माइनस प्लस कुछ ऐसा है। अच्छा, इन्होंने दूसरी साइड ले जाके किया है ना। तो मैं सबको एक साथ रखता हूं। रूट ऑफ 1 + x² + हाफ log रूट ऑफ 1 + x² - 1 अपॉन रूट ऑफ 1 + x² + 1 प्लस इज इक्वल टू सी। पहले का आंसर ये है। द आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज दिस। एवरीवन, पहले का आंसर हो गया सबका। अब दूसरा करते हैं। गुड। ये पहला वाला वाज डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद इंटीग्रेशन है। मैं हटा दे रहा हूं। दूसरा वाला x + 3y को t मान लो। x + 3y को t मानोगे तो उसके बाद क्या होगा? डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन कन्वर्ट कर दोगे। dt/dx -1 sin t + 5। करेक्ट लिखा है। अब इसको ओपन करोगे, रीअरेंज करोगे तो ये dt अपॉन समथिंग इन साइन, कुछ मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, या चलो लिख ही देता हूं क्योंकि फिर बोलोगे। ठीक है। अब dt/dx -1 = 3 sin t + 15। ये इधर गया 16। तो dt बाय 3 sin t + 16 = dx। इसका इंटीग्रेशन, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है ना, 1/a + b sin x या 1/a + b cos x। इज इट अ पर्टिकुलर फॉर्म? कैसे करते थे इसको? tan x/2 को k लेके, मतलब t नहीं लोगे, यहां पे tan t/2 = p, वो वाला पूरा का पूरा। ठीक है, ये मेरा सेकंड हो गया। नाउ थर्ड वन। थर्ड वाला भी
सबसे पहले स्टेप में ये करोगे, ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2x प्लस थ्री वाई को t मान लो, या 2x प्लस थ्री वाई माइनस वन को भी t मान सकते हो, दोनों में से कोई भी एक करोगे सही होगा। 2x प्लस थ्री वाई माइनस वन को भी t मान सकते हो, या फिर 2x प्लस थ्री वाई को भी t मान सकते हो। पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें dy बाय, सॉरी, यहां वन माना तो 2 प्लस थ्री dy बाई 2 प्लस थ्री वाई डैश इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा डी टी बाई डी एक्स माइनस टू वन बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस टी होल अपॉन टू टी माइनस सेवन, टू टी माइनस सेवन नहीं, सॉरी, टी प्लस वन गया तो प्लस टू गया माइनस फाइव, टू टी माइनस थ्री, ठीक है। फिर ओपन करोगे, रीअरेंज करोगे, अगेन लीनियर बाय लीनियर फॉर्म से वो इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर? एवरीवन क्लियर? ठीक है, आगे करें। हाँ, थर्ड का आंसर आता है 3x प्लस सिक्स वाई माइनस टू प्लस नाइन एल एन ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू सी। dy by dx is equal to 2y minus x minus 4 upon कोई बताएगा ये फॉर्म कौन सा है? मैंने एक फॉर्म उड़ा दिया है इसको लिखने से पहले, क्या वो फॉर्म सबको पता था? एक फॉर्म मैंने उड़ाया है ये लिखने से पहले। चलो ठीक है, वो कर लेते हैं, पहले वो कर लेना फिर ये करना। पहले ये करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले ये करो, उसके बाद ऊपर वाला करेंगे। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे, सही है। होमोजेनस फॉर्म, नीचे वाला होमोजेनस फॉर्म है, ऊपर वाला नहीं।
इसको सबसे पहले अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो मुझको ये दिखेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, जो मुझको होमोजेनस इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है। कैन आई सी दिस एज होमोजेनस? ऊपर भी 2 डिग्री है, नीचे भी 2 डिग्री है, तो इसमें y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, ux या vx, जो भी तुम्हारी मर्जी होती है। तो y डैश इज इक्वल टू इसका v प्लस एक्स dv बाई dx, और जैसे इसमें करोगे v प्लस एक्स, और यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, करके सॉल्व करोगे तो मैं पूरा आंसर बता दे रहा हूं सीधे सीधे। पहले इसको v को इस साइड भेजोगे, रीअरेंज करोगे, सब कुछ करोगे, तो जो फाइनल आंसर आता है वो मैं बता दे रहा हूं, x 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और v को फिर वापस पुट कर दोगे क्या, y बाई एक्स, उसको जिस भी फॉर्म में रीअरेंज करके लोगों ने लिखा होगा वो, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर होमोजेनस इक्वेशन, y इज इक्वल टू वी एक्स लेना, ठीक है। किसी कहीं पे अगर इस तरह से भी बताया गया है कि v बाई वाई बाई एक्स को t लेना, वो भी सही है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में y इज इक्वल टू वी एक्स की तरह दिखाया जाता है। अब इसके बाद इसके ऊपर वाला करो, ऊपर वाला क्या है, रिड्यूसेबल टू होमोजेनस इक्वेशन, दिस इज लाइक रिड्यूसेबल टू होमोजेनस इक्वेशन, क्योंकि इसमें 3 तरह के होते थे। अगर रेशियो सेम है, इसमें रेशियो मुझको सेम नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, x को x कैपिटल X प्लस एच एंड y को कैपिटल Y प्लस के कर दूंगा, ठीक है। तो dy बाय dx ये तो सेम ही रहेगा, इधर देखो क्या बनेगा, 2y माइनस एक्स प्लस 2k माइनस एच माइनस 4, न्यूमरेटर ये बनेगा ना, और डिनोमिनेटर बनेगा y माइनस 3x के माइनस 3h प्लस 3। तुम h के कैसे निकालोगे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके,
ठीक है, तो h शायद आता है 2 एंड k आता है 3। उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ऑल आई नीड टू सॉल्व इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स अपॉन y माइनस 3x। ये होमोजेनस फॉर्म बन गया ना। अब होमोजेनस फॉर्म में कैपिटल Y इज इक्वल टू vx, अगेन करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा होता है बट हो जाता है सीधे सीधे इफ यू फॉलो दैट पर्टिकुलर मेथड। उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, आगे करें। आज ब्रेक नहीं लेंगे, लाइन से करके खत्म कर देंगे क्लास, जैसे कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है एक्चुअली। वी विल कंटिन्यू। ठीक है, तो ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनस हो गया। dy by dx plus 2y is equal to cos x। dy by dx plus 2y is equal to cos x। dy by dx plus 2y is equal to cos x। कौन सा फॉर्म है ये? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। y dash is equal to y dash sorry y dash plus py is equal to q। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इसका p क्या है? 2 है शायद, तो 2x। ठीक है, तो सीधे सीधे अब इसका आंसर क्या होता था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब ये जो सेकेंड पार्ट है ये कैसे इंटीग्रेट होगा?
बाई पार्ट से, सेकेंड पार्ट आप लोगों को पता है, बाई पार्ट से इंटीग्रेट करना। मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर। e की पावर 2x कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक c आएगा। यू कैन नॉट कैंसिल e की पावर 2x। ठीक है, लिख लो सब लोग। एवरीवन, dy by dx plus y by x is equal to log x। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन करो, 5-6 मिनट है सबके पास। पहले का काफी लोगों का पहले का गलत है। कुछ लोगों की वैल्यू गलत है, कुछ लोगों का कुछ चीजें गलत है। हस्तांश सही है बेटा, रेस्ट एवरीवन आई गेस हस्तांश का मुझे ठीक लग रहा है।
बाकियों का मुझको गलत लग रहा है ड्यू टू एनी रीजन. यश गलत है बेटा, सही करो. धर्मन सही है. हाँ, कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक की होगी. एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी. मैं आंसर लिख दे रहा हूं पहले का. एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस this is your answer for the first one. Am I correct? जिन्होंने सेम भेजा था उनका सही है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका x आता है क्योंकि इसका p इज 1/x. तो if इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx e की पावर log x विच इज x. उसके बाद तो इंटीग्रेट करना, एक जगह बाई पार्ट यूज होगा क्योंकि एक साइड एक्स वाई आएगा और दूसरी साइड एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन. अब एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अगर कोई गलत कर रहा है देन यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड. सेकंड का आंसर प्रवीण सही है, हस्तांश सही है. सेकंड का आंसर है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस सी. एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस सी. इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, इसमें अभी अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है. व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू रेसिप्रोकल इट. रेसिप्रोकेट करेंगे इसको तो dx by dy इज इक्वल टू
2ln y। अब क्या करेंगे, इस x बाई वाई को दूसरी साइड कर देंगे, now this becomes a linear differential equation in x as a function of y। उसके बाद तो फिर हो जाएगा ना, 1/y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर में 1/y जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ y आएगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आता है, तो फाइनल आंसर आ जाता है xy इज इक्वल टू y ln y प्लस, सॉरी, y स्क्वायर ln y प्लस, करेक्ट। Let's do one more question, obviously. Cos square x dy by dx minus y tan 2x is equal to cos की पावर 4x। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। Where mod x less than pi by 4 and y pi by 6 is equal to y pi by 6 is equal to 3 root 3 upon 8। You have to give me the answer y as a function of x। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन 2x इज इक्वल टू cos की पावर 4x where mod x less than pi by 4 and y pi by 6 is equal to 3 root 3 by 8।
आयुष वो पावर में है कि वो 4 टाइम्स है? करेक्ट है प्रवीण? हाँ आयुष करेक्ट है। सब लोग के अलग अलग फॉर्म में आंसर आ रहे हैं बट सही है। ठीक है, आंसर मैं लिख दे रहा हूं किसी का। y इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। किसी ने साइन 2x को 10 में कन्वर्ट करके लिख दिया है तो वो भी सही है। किसी ने वो ठीक है, बताने की जरूरत है। सबसे पहला काम करोगे, पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स tan 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा यहां पे निकलेगा। tan 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e, ये माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को मैंने टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया है। टेन एक्स को मैं t मान के सबको इंटीग्रेट करके मैं फाइनल बताऊं, टेन या पूरा का पूरा टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 को ही t मान लो, तो ये बनेगा। और मॉड एक्स लेस देन पाई बाई 4 दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? इट वुड बी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि मॉड मॉड आता है ना, ln में जाता है ना। डिनोमिनेटर को t मानोगे तो न्यूमरेटर dt बन जा रहा है, तो ln mod t। इससे मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। आगे सॉल्व करोगे तो मैं जब सॉल्व करता हूं y 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई 2 प्लस सी। और जब पुट करोगे तो मेरे c की वैल्यू क्या मिलेगी? क्या पुट करोगे? x की वैल्यू पाई बाई 6 एंड y की वैल्यू जो 3 रूट 3 बाई 8। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी? c comes out to be 0। ठीक है, c comes out to be 0। तो उसके बाद मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जेईई मेन में। बिल्कुल, मतलब अभी तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, अब इसमें 2 स्टेप आगे दे दिया। x के ऊपर थोड़ी सी रेंज दे दी गई और कांस्टेंट रिमूव करने के लिए दे दिया गया। x को पाई बाई 6 डालेंगे, क्योंकि दिस इज लाइक y फंक्शन ऑफ x। एक मिनट होल्ड करो।
लेट्स डू इसी का एक, जो इससे एक ऊपर वाला क्वेश्चन आता है, मतलब ऊपर वाला नहीं है तो उसी, सभी एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। बस शम्मी कुछ देर में ओवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ शम्मी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली ये कौन सा क्वेश्चन आया शम्मी, बताओ ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन सी इक्वेशन है? ये काइंड ऑफ बर्नौलीज में जाती है। बर्नौलीज में दो तरह की दिखाई जाती है, एक ये दी जाती है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। क्या करते हो इसमें? व्हाट डू यू डू इन सेकेंड वन? What do you do in second one? हाँ, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, बर्नौली भी नाम है। यू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो y की पावर -2 dy बाई डी एक्स प्लस ठीक है 1 बाई वाई को t मान लेते हैं, तो नोटिस करोगे जो फर्स्ट वाला है वो क्या बन जाता है, माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स टी इज इक्वल टू एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, now it has become what? It has become a linear differential equation. हाँ, एवरीवन सही है? इसके ऊपर वाला ट्राई करो। ऊपर वाले में क्या करोगे? यस शुभम, बिल्कुल करेक्ट है। tan y इज इक्वल टू टी ले लोगे तो ये sec square y dy by dx becomes dt by dx plus 2xt इसके बाद तो कर सकते हो, मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या बन जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, रीअरेंज करोगे। आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर, tan y इज इक्वल टू तुम्हारा किसी दूसरी फॉर्म में आ सकता है c टाइम्स
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम आई करेक्ट? सही दिख रहा है? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। करके आंसर दो, बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। गिव मी द आंसर फॉर दैट, वेट अ मिनट। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पढ़ी है ना? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, सीधे सीधे dy बाई डी एक्स निकालोगे और उसका निगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, what you will do, you will find out dy by dx। कैसे दिखा देता हूं। सबसे पहला काम, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, y डैश इज इक्वल टू 2cx। सबसे पहला काम तो c उड़ाओ, ये c मुझको सही नहीं लग रहा है, c कैसे उड़ जाएगा? y डैश इज इक्वल टू 2y बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एम आई राइट? तो y डैश इज इक्वल टू 2y बाई एक्स। नया y डैश क्या होगा? व्हाट वुड बी न्यू y डैश? ऑर्थोगोनल है ना, तो इट वुड बी निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस। यानी 2y बाई dy बाई dx इज इक्वल टू, नाउ व्हाट यू विल डू, यू क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन के साथ, सॉरी। ठीक है, तो अगर एक साइड भेजोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। व्हाट इज दिस फैमिली? क्वेश्चन ऑप्शन में तुमसे पूछा जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वुड बी द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? तो ऑप्शन होगा पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। एज यू कैन सी दिस वुड बी एन इलिप्स। ठीक है, क्लियर विद दिस? कूल, ठीक है।
वी आर डन फॉर द डे. कोई नहीं, हाँ हर्ष मैं करवाता हूँ. चलो एवरीवन, मिलते हैं मोस्ट प्रॉब्ली मंडे. टाइमिंग्स मैं संडे को कंफर्म करूंगा, कुछ टाइमिंग अप डाउन हो सकती है मंडे की. ठीक है, मंडे अर्ली मॉर्निंग कुछ होता है तुम लोगों का? 3D करेंगे मंडे को, 3D. जितना भी पढ़ा है तुम लोग रिवाइज कर लेना. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो मिलते हैं, बाय बाय.